सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम, ये जो है गीता के चौथे अध्याय का और 20वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्यं तृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तः अपि नैवं किंचित करोति सः। गुरु महाराज की वंदना करते हुए इसका प्रारंभ करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्त निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृत्तः अपि न च एव किंचित करोति सः। त्यक्त्वा का मतलब है त्याग करके, कर्म फलासंग यानी समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का। नित्य तृप्त का मतलब है परमात्मा में नित्य तृप्त, परमात्मा में नित्य रूप से रहकर संतुष्ट, बिल्कुल एकदम। निराश्रय मतलब संसार के आश्रय से रहित, संसार का कोई सहारा नहीं, एक परमात्मा का ही सहारा। कर्माणि यानी कर्मों में, अभिप्रवृत्त यानी भली भांति बरता हुआ, बरतता हुआ, अपि यानी भी, न यानी नहीं, एव यानी भी, किंचित यानी कुछ भी, करोति यानी करता, स यानी वह। तो समस्त कर्मों और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। ये भगवान सच्चिदानंद सतगुरु परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एक मात्र आधार अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय पात्र अर्जुन से ज्ञानी के विषय में कह रहे हैं। आत्मज्ञान और जागरण की जो अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसको प्राप्त हो जाने पर आप स्वतः ही कर्मों के फल और कर्मों की आसक्ति, कर्मों की चेतना के जुड़ाव से अलग हट जाते हैं। वह जुड़ाव आपका टूट जाता है, आपका कर्ता भाव ही गिर जाता है। तो कर्ता भाव के विकार क्यों रहेंगे भाई? जब विकारी चला गया तो उसके विकार भी चले गए, है ना। जैसे आप सोचो कि अगर वर्षा ऋतु चली गई तो उसके बेकार जो बादल चले जाते हैं और निर्मल हो जाते हैं, आकाश निर्मल हो जाता है। यदि मिट्टी को हटा दिया जाए तो मिट्टी से बने हुए पद, खिलौने इत्यादि का अस्तित्व नहीं बचेगा। यदि सूत को हटा दिया जाए तो वस्त्र नहीं बचेगा। ऐसे ही जब कर्ता भाव को हटा दिया जाए तो कर्ता भाव के जो विकार हैं वो कैसे बचेंगे, है ना। जैसे हमने पूरी की पूरी गोदड़ी फेंक दी तो उसमें जू भी कांस कैसे बचेंगे, जू भी साथ में फेंका जाएंगे। तो सदा सदा के लिए एक पूर्णतः अतृप्ति का, एक आप्त कामता, एक परिपूर्णता, सब कुछ पा लिया, सब जान लिया, ऐसे सदा के लिए वह व्यक्ति आनंद के सागर में डूब जाता है। उसे बाहरी कारणों, बाहरी कारकों, बाहरी वस्तुओं और मनुष्यों से तृप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। उसको किसी देवी देवता, पुस्तक पुराण, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, किसी संसारी का आश्रय लेने की, सहारा लेने की जरूरत नहीं रहती। वह अब किसी का भी सहारा नहीं लेता क्योंकि वह परमात्मा में स्थित है। परमात्मा किसी का भी सहारा लेता नहीं, सबका आधार अधिष्ठान है परमात्मा। परंतु
परमात्मा कोई आधार अधिष्ठान नहीं है। मैंने एक छोटी सी बात कभी बचपन में पढ़ी थी। दो भाई बहन थे और आपस में उनका झगड़ा हो गया तो भाई ने बहन से कहा कि देख, मैं अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तेरे को 2 चॉकलेट दूंगा। तो बहन ने कहा कि 4 दूंगी मैं। तो उसने कहा मैं 8 दूंगा। तो ऐसी बात करते करते बोले मैं पृथ्वी के बराबर दे दूंगी। तो बोले मैं अंतरिक्ष के बराबर दे दूंगी। तो बोले मैं सभी आकाश गंगा के बराबर दे दूंगी। तो भाई ने कहा तो मैं राम जी के बराबर दे दूंगा। अब बताओ, राम जी बोल दिया, अब बहन क्या बोलेगी? अब 2 राम 4 राम तो बोल नहीं सकते। ऐसे परमात्मा क्या है? अंतिम सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है। और चूंकि परमात्मा में ही वो परमात्मा के सहारे ही रहता है ना। जैसे मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ऐसा परमात्मा ज्ञानी जब जान जाता है अपने स्वरूप को, तो अपने अंदर के परमात्मा को जानने के बाद उसको इन सहारों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना हुए ना होंगे, ये तो बात वेदों ने गाई है। तो ऐसा जीवित जागृत प्रत्यक्ष परमात्मा हो जाता है वो, और सभी तरह के कर्मों और कर्तव्यों को करता हुआ दिखता है, परंतु कुछ भी नहीं करता, क्योंकि करने वाली प्रकृति और प्रकृति का यंत्र है, वही करता है। उसकी वह मौजूदगी मात्र रहती है। वह परम चरम अवस्था में स्थिर, सब कुछ करके भी सब कर्मों से न्यारा परम संन्यास अवस्था को प्राप्त किया हुआ परम पुरुष है। इसलिए कहते हैं कि परम पुरुष श्री सतगुरु परम धाम सुख धाम, जेने आपो भान निज तेने सदा प्रणाम। परमात्मा में जागृत जो पुरुष होता है, हे अर्जुन, वो कर्मों के रहस्यपूर्ण बारीकियों और कर्मों के संन्यास और ज्ञान की अवस्था में कैसे कर्म होते हैं और ज्ञान के द्वारा कर्मों को करते हुए सभी कर्मों से पृथक रहकर कैसे संन्यास की अवस्था खड़ी रहती है, यह आंतरिक स्थिति, आंतरिक अवस्था अर्जुन को इस श्लोक द्वारा बता रहे हैं। अब थोड़ा और इसको समझेंगे, एक और नजरिए से समझेंगे कि ज्ञानी के कर्म कैसे होते हैं। ज्ञानी कर्म करता है, जरूर करता है, लेकिन उसके कर्मों में आसक्ति नहीं होती। वो आसक्ति रहित अनासक्त कर्म होते हैं। और ज्ञानी के कर्मों से जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं कि उसको फलों की इच्छा भी नहीं रहती। उसके फलों की भी उसको कोई इच्छा नहीं रहती है। और अगर अनायास कोई फल प्राप्त होते हैं और उसके शरीर को वो आवश्यक होते हैं तो ले लेता है, और नहीं चाहिए तो छोड़ देता है। तो कर्म उसके और उसके फलों में आसक्ति तनिक भी नहीं रहना, ये कब संभव है? ये जब संभव है जब व्यक्ति कर्मों के मिथ्यापने और उसके फलों की जो काल्पनिकता है, हाइपोथेटिकल है, उसको जान गया। दुनिया में शायद ही कोई एक ऐसा मूर्ख होगा जो सपने में कोई खजाना देखकर और सपने में देखी हुई कोई संपत्ति को देखकर उसकी खोज कर रहा हो जागृत में। अभी हुआ है, ऐसी घटना हुई है। अभी 8 महीने 10 महीने 1 साल पहले ऐसी घटना हुई है। एक आदमी को सपने में खजाना मिल गया, तमाम खोदा खादी करवा दी उसने। और ऐसा ही कोई मूर्ख होगा कि सपने में कोई स्त्री दिखे और उसकी खोज में निकल जाए कि भाई इससे हम शादी करेंगे। तो ऐसा ही कोई दूसरा मूर्ख होगा जो कि सपने में भोजन कर ले और उस कहे कि भाई मैंने तो भोजन कर लिया, आज भोजन नहीं करूंगा, आज सपने में भोजन कर लिया मैंने। तो सपने में भोजन करके कोई तृप्त हुआ है भला?
ऐसे मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जो संसार है ये तो अशांति का दावानल है, अशांति की जलती हुई आग का बहुत बड़ा कुंड है, आग का विस्तार है, दहकती आग का विस्तार है। जैसे आग में कोई ठंडी वस्तु या कोई शीतल वस्तु आप ढूंढ नहीं सकते, ऐसे संसार में आपको शांति मिल नहीं सकती है। आप व्यर्थ में संसार में शांति ढूंढ रहे हो। ज्ञानी ने ज्ञान के पहले ही इस बात को समझ लिया, तभी तो उसको वैराग्य हुआ, तभी तो वो संसार की सारी आशा छोड़कर और परमात्मा की खोज में निकला। इस बात को उसने जान लिया, तो वह चिर शांति की तलाश में अपने आत्म स्वरूप को जानकर उसमें स्थित हो गया। और फिर जो अनात्मा है, माया है, भ्रांति रूपी जो इस जगत में जो कर्ता भाव है, जगत के कर्मों में, फिर उसका क्या अभिप्राय हो जाएगा भला बताइए। तुम्हें समझाने के लिए मैं एक कठोर उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कुत्ते की विष्ठा में कोई खाने योग्य सामग्री नहीं मिल सकती आपको, जिससे संसार के कर्म में, फलों में कभी भी परमात्मा नहीं मिल सकता। अतएव ज्ञानी कर्मों और फलों की आसक्ति से पूरी तरह से निवृत्त हो गया है, पूरी तरह से हट गया है, और कर्मों और उसके फलों के न होने का ज्ञान भी उसको हो गया। उसको पता लग गया है कि न तो कर्म होते न उसका कोई फल होता, और कर्मों और फलों के न होने को जानकर उसने अपने आप का होना यानी सत्य स्वरूप को जान लिया है। इसलिए ज्ञानी का यह सहज स्वभाव है कि वह कर्मों और उसके फलों से वैसे ही आसक्त नहीं होता जैसे सूर्य देव कभी अंधेरे से आसक्त नहीं होते, जैसे बुद्धिमान कभी गधे के सिर पे सिंह उग गए ये जानकर आसक्त नहीं होता, जैसे संभ्रांत व्यक्ति नाली का गंदा पानी पीने के लिए राजी नहीं हो सकता, जैसे इंद्र कुत्ते के मुंह में पड़ी हुई हड्डी को नहीं चबा सकता, जैसे शहद में कड़वाहट नहीं आ सकती और नीम में मिठास नहीं हो सकती, जैसे इसी तरह से चूंकि ज्ञानी क्रमशः शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के न होने को अच्छी तरह से जान चुका है और अपने होने में जाग चुका है। इसलिए भगवान का यह कथन सर्वथा आध्यात्म का गहन रहस्य पूर्वक सत्य है कि ज्ञानी कर्मों और फलों की आसक्ति से परे और उसके सारे झूठे सहारों से मुक्त हो चुका है। सारे झूठे सहारे टूट चुके हैं, छूट चुके हैं। एकमात्र अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के सहारे वह जीता है, निरालंब। अपन गुरु गीता में कहते हैं ना, दूसरे वाला जो अपने गुरु गीता का दोहा है, सच्चित आनंद रूप है, ज्ञान अखंड अपार, भक्तों के कल्याण हित लिए हुए देह साकार। ऐसे सतगुरु चरण में बंधन बारंबार, मतलब क्या है इसमें कि सतगुरु को नमन है, जिये स्वात्म में निरालंब, नित्य शांत है, सब आलंबनहीन। ओम सतगुरु को नमन है, जिये स्वात्म में लीन। ना वो बिना आलंबन के, बिना किसी आधार के वह जीता है, और वह मात्र अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के सहारे जीता है। उसे इस मिथ्या संसार का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह तो अतृप्त नहीं है, अज्ञानी नहीं है। जैसे अज्ञानी होता है वो अतृप्त होता है, संसार में तृप्ति ढूंढता है, पत्नी में, बच्चों में, धन में, मकान में, दुकान में, कहीं ना कहीं वो सोचता है कि जरा मुझे इससे तृप्ति मिल जाए। तो वो ये तुम्हारा अतृप्ति का जो गड्ढा है वो कभी भी भरता नहीं है, तुम भरते ही चले जाते हो और ऊंडा होता चला जाता है। लेकिन ज्ञानी वह तो नित्य तृप्त है,
प्रतिक्षण उसके अंदर से तृप्ति की डकार आती रहती है, अंदर से परम संतुष्ट होता है ज्ञानी। ऐसी परम निर्लिप्तता और परम संतुष्टि की जो स्थिति है, जो अस्तित्व की जो अवस्था है, वह निरावलंब अवस्था है। उसमें जीता हुआ जो ज्ञानी है, वो शरीर के धर्म के कारण, अस्तित्व की सेवा के लिए, लोगों के परमार्थ, लोगों के कल्याण के लिए आपको काम करता हुआ दिखता है, आपको कार्य करता हुआ दिखता है, पर वह कर्मों में बरतता हुआ भी, अर्थात आवश्यकता अनुसार कर्मों का उपयोग करता है। बरतना का, बरतने से बर्तन शब्द का आया है। बर्तन, बर्तन मतलब जो आप बर्तन लेते हो, चम्मच गिलास, ये आप क्या करते हो? बरतते हो, यानी काम में लेते हो, उपयोग में लेते हो। ऐसे ही वो कर्मों को उपयोग में लेता है और अकर्ता में, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में ही वह जीता है। इसलिए किंचित मात्र भी और तनिक भी कुछ भी कार्य उसको कर्ता और भोक्ता पने का होता नहीं, और कर्ता और भोक्ता दोनों उसको स्पर्श नहीं कर सकते। वह सभी से पृथक है, निस्संग है, उसका किसी से कोई आसक्ति नहीं, जुड़ाव नहीं। अनासक्ति तो ज्ञान के साथ वैसे